ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में तर्जनी और अंगूठे संयुक्त करें। इसे कहते हैं ध्यान मुद्रा। ध्यान को केंद्रित करने में सहायक है। स्वस्थ समझे जाने वाले व्यक्ति के लिए यह मुद्रा लाभप्रद है। यह मुद्रा मस्तिष्क विकार, अनिद्रा, स्मृति यानी बार बार भूल जाना, मानसिक अस्थिरता, प्राय सभी भारतीय योगी और ध्यानी इस मुद्रा की सिद्धि को मान्यता देते हैं। इस ध्यान मुद्रा में बैठकर आप गहरी समाधि को प्राप्त होते हैं। मस्तिष्क आपका तरोताजा और स्वस्थ होता है। पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा यानी रिंग फिंगर को आप अंगूठे से मिला लीजिए। इसे कहते हैं पृथ्वी मुद्रा। यह मुद्रा ध्यान ज्ञान के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें अंगूठे से अनामिका को संयुक्त रखते हैं। यह मुद्रा शारीरिक और मानसिक अक्षमता का हरण कर मस्तिष्क में चेतना शक्ति का जागरण और शक्ति का संचार करती है। अस्वस्थ व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान कर स्वस्थ बनाती है तथा स्वस्थ व्यक्ति में नवीन चेतना की वृद्धि कर ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाती है। इस क्रिया में आप रोज कम से कम 10 मिनट बैठें। आपको खुद अपनी मानसिक क्षमताओं में परिवर्तन महसूस होगा। शरीर का सर्किट अपने आप बदलेगा। यह पृथ्वी मुद्रा आपके स्वस्थ जीवन के लिए शुभकारी है। वायु मुद्रा। आप देख रहे हैं, पहली अंगुली को यानी पॉइंट फिंगर को अंगूठे से आपने मिलाया, दबाया। इसमें आप बैठ जाएं। इस मुद्रा में तर्जनी के पृष्ठभाग को अंगूठे से दबाकर रखना पड़ता है। गठिया वात, लकवा, पक्षाघात यानी पैरालिसिस आदि वात संबंधी विकारों को दूर करने के लिए इस मुद्रा के अभ्यास से वात रोगों पर यानी अर्थराइटिस पर, गाउट पर कंट्रोल आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरे शरीर में रक्त का संचार विधिवत होने लगता है। स्वास्थ्य लाभ हेतु किसी अन्य उपचार पद्धति के चलते हुए भी इस मुद्रा से आपको लाभ प्राप्त होता है। प्राण मुद्रा के साथ ही इसका अभ्यास शीघ्र लाभकारी होता है। इस क्रिया को नियमित 5 घंटे से लेकर आप 6 घंटे करें, निश्चित आपको फायदा होगा। आप कहीं पर जा रहे हैं, कहीं पर बैठे हुए हैं, अपना कुछ भी काम यदि कर रहे हैं, हाथों का उपयोग नहीं है, इस क्रिया को आप करिए। आपके वात रोगों में
शीघ्र आराम लगेगा, लकवे में आपको आराम लगेगा, और भी जाने अनजाने आपके अंदर बहुत सारी परिवर्तन होते ही हैं। इस क्रिया में आप ध्यान अवश्य करें। जो आपके रोग हैं उस रोग के अनुरूप आप इस क्रिया को करें, निश्चित आपको लाभ होगा। शून्य मुद्रा। यह मुद्रा भी वायु मुद्रा से मिलती जुलती है। इसमें तर्जनी के बजाय बड़ी यानी बीच की अंगुली के पृष्ठभाग को अंगूठे से दबाकर बीच के घेरे को शून्य वृत्त बनाते हैं। कान का बहना, कान में मवाद पड़ जाना, कान का बहरापन आदि रोगों के लिए यह क्रिया बहुत लाभकारी है। यानी कान के संपूर्ण विकार को दूर करने के लिए, दोष को खत्म करने के लिए शून्य मुद्रा का प्रयोग करें। लगभग रोज पौन घंटे इस क्रिया का प्रयोग करके देखिए, निश्चित आपके कान के रोगों में राहत मिलेगी। साथ ही कान की शक्ति बढ़ेगी, बहुत दूर का सुनने में आप समर्थ होंगे। शून्य मुद्रा करते करते आपकी स्मृति भी बढ़ती है, कान की क्षमताएं बढ़ती हैं और मानसिक तनाव भी दूर होते हैं। वरुण मुद्रा। इसे कहते हैं वरुण मुद्रा। ज्ञान या ध्यान मुद्रा के समान ही अंगूठे और अंगुली के सिरे को संयुक्त करना। बस अंगुली तर्जनी के स्थान पर कनिष्ठ अंगुली होगी। इस मुद्रा के माध्यम से वायु विकार, मस्तिष्क में व्यवधान उत्पन्न होना, रक्त की शुद्धि और इसके कारण जो त्वचा में रोग पैदा होते हैं वह रोग आपके दूर होंगे और त्वचा को कांतिमय करने के लिए, स्वस्थ करने के लिए वरुण मुद्रा बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। इसका अभ्यास कम से कम आपको रोज 1 घंटे करना है। त्वचा तो आपकी निखरेगी, साथ ही में स्कैबिज जैसी प्रॉब्लम है, सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम है, वह भी आपके दूर होने लगेंगे। लीवर भी आपका स्वस्थ होगा। इस क्रिया में आप कम से कम रोज आधा घंटे ध्यान करें। हृदय मुद्रा। इस मुद्रा में कनिष्ठा अंगुली के अतिरिक्त शेष तीनों अंगुलियां अंगूठे से संयुक्त स्थिति में रखी जाती हैं। कनिष्ठा आकाश की ओर लंबवत स्थिति रहती है। इस मुद्रा का सीधा हृदय से संबंध है। इसके अभ्यास से हृदय की पेशियों के विकार नष्ट होते हैं, रक्त के जमे हुए थक्के टूटते हैं। इस मुद्रा के लगातार अभ्यास करने से हृदयघात की संभावनाएं शून्य होती हैं।
हृदय आपका स्वस्थ होगा ही। जब कभी भी आपको हृदयघात की संभावना लगती है, माथे में पसीना आ रहा है, आप पूरी श्वास नहीं ले पा रहे हैं, सीने में तकलीफ हो रही है, इस मुद्रा में आप बैठ जाएं। यह मुद्रा इंजेक्शन जैसा काम करता है और तुरंत आपको आराम देगा। उसके बाद अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। सूर्य मुद्रा। चौथी अंगुली, जिसे अनामिका कहते हैं, पृष्ठांश पर अगले अंगूठे का दबाव देने से यह मुद्रा बनती है। यह रक्त में बढ़ने वाले कोलेस्ट्रॉल को संतुलित करती है, चर्बी की वृद्धि को नियंत्रित करने में समर्थ है। इन्हें वजन को कम करने के लिए और हृदय रोग से बचने के लिए एचडीएल, एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग आप करें। निश्चित कुछ महीनों में आपको फायदा होगा। इस क्रिया को 1 घंटे रोज करना चाहिए। आंख बंद करके हृदय पर ध्यान केंद्रित करें। अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में मध्यमा और अनामिका यानी चौथी उंगली और तीसरी उंगली को मिलाकर पृष्ठ तल पर अंगूठे के दबाव को स्थिर रखकर अपान मुद्रा बनाते हैं। यह मुद्रा कोष्ठबद्धता यानी कब्ज को दूर करने के लिए, बवासीर को दूर करने के लिए, अपच को दूर करने के लिए बहुत लाभकारी है। पेट में बहुत गैस बनती है, पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, इन तमाम अल्सर को दूर करने के लिए यह क्रिया अपान मुद्रा बहुत लाभकारी है। अपान प्राण आपके जागृत होते हैं। साकत मुद्रा। साकत मुद्रा में अंगूठे और पॉइंट फिंगर को मिलाते हैं और इसे हृदय के पास में रखते हैं। साकत मुद्रा। इस मुद्रा के अभ्यास से तनाव और क्रोध का शमन होता है। तनाव को खत्म करने के लिए क्रिया बहुत ही लाभकारी है। असीम
शांति को प्राप्त होते हैं। मन गहरे विश्राम को जाता है। मन को हृदय के स्थान पर केंद्रित करें और इस मुद्रा में लगातार बैठें। मानसिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, मानसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए यह क्रिया बहुत ही शुभकारी है, लाभकारी है। इस क्रिया का अभ्यास आप रोज 10 मिनट करें और आप खुद महसूस करेंगे आपके जीवन की दिशाएं बदलना शुरू हो जाती हैं। नकारात्मक सोच बदलकर सकारात्मक होते हैं। हृदय के स्पंदन सामान्य होते हैं। ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो। ये मुद्राएं कहलाती हैं और इन मुद्राओं का अभ्यास आपके रोग अनुसार होना चाहिए। जिस रोग से आप पीड़ित हैं उन मुद्राओं को आप बना लें और पुनः इस स्थिति में आ जाएं। लिंग मुद्रा। अंगुलियों को आपस में फंसाकर दाएं हाथ के अंगूठे को ऊपर की तरफ खींचकर नाभि के स्थान पर स्थापित कर दें। काम ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, काम शक्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे काम की क्षमता यदि कमजोर है, यदि सेक्सुअल पावर आपका बहुत कमजोर है, उस पावर को बढ़ाने के लिए क्रिया बहुत लाभकारी है। सर्दी, जुखाम, ज्वर आदि रोगों को शमन करने के लिए, फेफड़ों में होने वाले विकार को दूर करने के लिए, शरीर में रोग प्रतिरोध की क्षमता का विकास करने के लिए मुद्रा का ज्यादा महत्व है। इस मुद्रा में आप अंगूठी को आकाश की ओर रखें और लंबवत होना चाहिए। लगातार इस क्रिया में आप कम से कम 5 मिनट रोज बैठें। आप देखें आपकी काम की शक्ति यानी आपका सेक्सुअल पावर अपने आप बढ़ता है। और मन को अंगूठे पर केंद्रित करें और जब मन अंगूठे पर केंद्रित होगा वहां की शक्ति आपको महसूस होगी और वह एनर्जी आपके अंदर कुंडलिनी का काम करेगी, सर्पणी का काम करेगी और आपकी मानसिक क्षमताएं बढ़ेंगी। इस क्रिया में आप लंबा बैठने का अभ्यास करिए। भुजाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए लिंग मुद्रा लाभकारी है। शंख मुद्रा। शंख में दाएं हाथ के अंगूठे को आप कस के पकड़िए और बाएं हाथ की अंगुलियों को आप अंगुलियों पर 2 अंगुलियों पर केंद्रित करें और शंख की आकृति बनाकर इसे हृदय के पास स्थापित करते हैं। यह मुद्रा हृदय रोगों के लिए, हृदय की कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और ध्यानस्थ होने के लिए शुभकारी है। इस क्रिया में हृदय के स्थान पर आप सूर्य का ध्यान करें। महसूस करिए कि सूर्य की तमाम ऊर्जा आपके हृदय में समाहित हो रही है और हृदय को स्वस्थ करने में समर्थ है। और जैसे उसकी आकृति को आप अपने अंदर समाहित करेंगे, शरीर और मन के तमाम रोग शांत होंगे।